गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खारिया के सभी +2 के विद्यार्थियों को सुप्रभात। फाइन आर्ट्स में आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान चित्रकला शैली, यानी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे राजस्थान चित्र शैली पे। राजस्थान चित्रकला शैली के अवशेष हमें आदिकाल से ही प्राप्त होते हैं। जैसा कि नाम से ही जाना जाता है कि राजस्थान यानी राजाओं के रहने का स्थान। राजस्थान में कई राजाओं का राजवाड़ा था, इसलिए इसको का नाम राजस्थान पड़ा। आज हम चर्चा राजस्थान की चित्रकला शैली के अंतर्गत मेवाड़ शैली और नाथद्वार शैली पर करेंगे। 2 पॉइंट रहेंगे, एक तो मेवाड़ शैली और दूसरा है नाथद्वार शैली। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेवाड़ शैली के ऊपर। मेवाड़ शैली सबसे प्रमुख शैली मानी जाती है। इसे प्रधान शैली के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो मेवाड़ शैली है उसको प्रधान शैली, राजस्थान की प्रधान शैली के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान की सबसे पुरानी शैली है। मेवाड़ शैली को चित्रित ग्रंथ हमें लगभग 1260 ईस्वी में प्राप्त हुए, यानी कि 1260 ईस्वी के अंदर हमें इस मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। पहला चित्र कमलचंद के द्वारा चित्रित है, हमें जो प्राप्त हुआ है, और दूसरा चित्र हीराचंद के द्वारा चित्रित हमें प्राप्त होता है। मैंने जैसे अभी पीछे आपको बताया कि राजाओं महाराजाओं का जो प्रदेश है वो राजस्थान रहा है, तो इसके अंदर महाराज कुंभा के शासन काल में मेवाड़ शैली का बड़ा विकास हुआ। जो महाराज कुंभा हुए थे उनके जो शासन काल के अंदर इस शैली का, मेवाड़ शैली का बड़ा विकास हुआ। मेवाड़ शैली बड़ी फली फूली, या यूं कह लीजिए कि महाराज कुंभा के आश्रय में जो मेवाड़ शैली है वो बहुत फली फूली। महाराणा प्रताप के शासन काल में भी इस कला का स्वर्ण काल माना जाता है। महाराणा प्रताप जो बड़े पराक्रमी राजा हुए हैं राजस्थान के, उनके कला समय में भी इस मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल यानी कि सबसे बढ़िया समय माना जाता है। राजमहलों में चित्रों को चित्रित किया जाने लगा। चित्रकार जिनका उल्लेख मिलता है उस समय महाराणा प्रताप के समय में राजमहलों में इन चित्रों को, चाहे वो युद्धों के चित्र हो चाहे वो धार्मिक चित्र हो, चित्रित किया जाने लगा। सबसे पहले जो चित्रकार है उनका उल्लेख मिलता है, उनमें है कृपाराम, गंगाराम, मनोहर और शाहउद्दीन जैसे बड़े महान कलाकारों का हमें इनका इतिहास के अंदर उल्लेख मिलता है। और वो जो प्रमुख रंग उस समय के थे, पीला एवं लाल प्रधान रंग माना गए हैं। पीले और लाल रंग को प्रधान रंग के अंदर उकेरा जाता था। चित्रित ग्रंथ गीत गोविंद, रामायण, कृष्ण की लीलाओं, राजाओं द्वारा लड़े गए युद्ध के चित्र मुख्यतः हमें प्राप्त होते हैं। उसके अंदर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, गीत गोविंद और रामायण और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और जो राजा युद्ध लड़ते थे उन युद्धों को चित्रित काफी हमें प्राप्त होते हैं। समय के साथ मेवाड़ शैली में मुगल कला शैली का भी मिश्रण हो गया, यानी कि जो मुगल और मेवाड़ शैली दोनों का मिश्रण हमें समय के साथ साथ देखने को मिलता है। वृक्षों में कदम का वृक्ष भारतीय समाज में आज भी बड़ा महत्वपूर्ण और पवित्र जो वृक्ष माना जाता है। उसका जो कदम के वृक्ष का जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध है। भगवान कृष्ण बचपन पर जो रासलीला करते थे, यानी कि पेड़ पर चढ़ते थे, जब गौओं को चराने जाते थे तो कदम के पेड़ पर ही चढ़ते करके अपनी बांसुरी यानी बजाते थे। तो इसलिए आज भी भारतीय लोग इस कदम के पेड़ को बड़ा पुण्य की दृष्टि से मानते हैं। प्राकृतिक चित्रों का भी चित्रित मिला है, यानी कि उस समय के जो चित्रकार है वो प्राकृतिक सौंदर्य भी चित्रित करते थे। अब हम बात करेंगे नाथद्वार शैली। नाथद्वार शैली जो कि एक उप शैली के नाम से भी जानी जाती है। इस समय जो नाथद्वार है वो भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। भगवान कृष्ण के प्रतीक के रूप में उनको माना जाता है। इसके अंदर नाथद्वार शैली में भगवान कृष्ण की लीलाओं को चित्रित किया गया है। यहाँ के राजा के शासनकाल में, राजा राज सिंह के शासनकाल में चित्रकार नारायण, चतुर्भुज, काशीराम और उस समय महिला चित्रकारों का भी वर्णन मिलता है, जिसमें इलायची और कमला प्रमुख है।
इन्हीं के द्वारा बनाए गए चित्र भी हमें इतिहास में प्राप्त होते हैं। थैंक यू।